किसान उस अपने घर जा रहा था बेच के जाके, तो उसका पैर कैसे फिसल गया, पानी में पैर फिसल गया था और वो गड्ढे में जाके गिर गया था। गड्ढे में गिरने की वजह से उसका पैर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो टूट गया। फ्रैक्चर होना जानते हैं, हिलना डुलना चल जाता है। तो उसका पैर टूट गया, तो जैसे तैसे वो कहाँ पहुंचा, अपना घर पहुंचा। जैसे उसने अपने घर पहुंचा वो किसान, तो उसने अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी को आवाज दी कि बेटा परी, बेटा परी। जब बेटी मतलब उसकी परी में बेटी आई थी, उसने बोला कि पिताजी आपकी कैसे लगी, तो उसने अपनी कैसे वो पानी में गिरा, कैसे उसको जो समस्या हुई थी उसने अपने बेटी को बताई थी। ठीक है, उसके बाद वो बेटी सोचने लगी कि अब तो पहले पिताजी कमाते थे, इस वजह से घर का खर्चा चल जाया करता था, लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं कमाते, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो बेटी ने सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद ही जाके कमाया करूँ, या फिर मैं दूसरे के घर पे जाके काम करूँ। देखते ना कभी कभी लेडीज भी काम करती है, लेडीज भी नौकरी करती है, नहीं करती है। तो उसकी बेटी भी क्या करने लगी, नौकरी करने लगी। वो ना अपना काम ढूंढने लगी थी पहले, वो दूसरों के घर में जाके काम, लड़की के काम करती ज्यादा था, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी ज्यादा, तो वो स्कूल जाकर पढ़ाएगी। तो वो दूसरों के घर में जाके क्या करने लगी, खाना बनाने लगी और भी सफाई साफ सफाई करने लगी, काम करने लगी। जैसे वो काम करने लगी तो अपने एक साइड के घर के पास गई। जैसे मैं किसी काम ढूंढने जाऊंगी, मैं किसी के घर जाऊंगी ना, और जो भी वहाँ पर मेंबर होगा, चाहे आंटी हो, चाहे अंकल जी हो, कोई भी हो, उससे काम की पूछूंगी कि अंकल जी मुझे काम मिल जाएगा क्या। तो वो लड़की अपने सेठ के पास गई और सेठ से बोला कि सेठ जी मुझे आपको कोई नौकर की आवश्यकता है, तो वो काम मैं कर दूंगी। उसने बोला ठीक है, क्या पेमेंट लोगे। तो लड़की बोली कि सेठ जी आप जो आपके मन में जितनी इच्छा हो ना देने की, आप उतने दे देना, मैं आपको पूरा काम कर दूंगी। उस लड़की ने काम करना चालू किया। 2 दिन ऐसे निकल गए। जब वो लड़की सुबह उठती और सुबह उठकर अपना पहले नहाती धोती अपना घर का काम करती थी, क्योंकि उसके माँ थी नहीं तो घर का काम करेगी। तो पहले वो अपना घर का काम करती, उसके बाद में कहाँ पे जाती, उस सेठ जी के घर जाके अपना उनका काम करती, उनकी साफ सफाई, उसके घर की साफ सफाई करती, खाना वाना बनाती। फिर जब उसका काम पूरा कम्प्लीट हो जाया करता था तो वो अपने घर आती थी। एक बार सेठ जी एक बार ना उसकी पैसे नहीं दिए थे सेठ जी ने उसको, उस सब सेठ जी ने पैसे नहीं दिए तो फिर खाना किससे बनाएगी, पैसे उसे तो बाजार से जाके कुछ सामान खरीदेगी, उस जाके फिर घर जाके बनाएगी ना वो। तो सेठ जी को क्या पैसे नहीं दिए सेठ जी ने लड़की को। लड़की ने सोचा कि आज तो ना खाने में घर को कुछ बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, और खाने के लिए अपने पिता, मैं तो फिर भी पानी पी के सो जाऊंगी, लेकिन पिताजी से क्या बोलूंगी। तो अपने टिप्पन में उसकी नजर अचानक अपने टिप्पन में गई थी। टिप्पन मतलब खाने का टिप्पन होता है ना आपके घर में, सबका लंच बॉक्स होता है कि नहीं होता। तो अपने गर्म टिप्पन को देखा, उसने देखा उसमें 2 रोटी रखी थी, ठंडी रोटी जानते हो ना आप लोग, सुबह की बच जाती है, रात की बच जाती है, वो रखी थी। उसकी 2 रोटी को उसने अपने पिताजी को दे दी थी। ठीक है, पिताजी को देने के बाद उसके पिताजी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी परी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। बेटी बोली कि पिताजी मैं तो जहाँ पे काम करती हूँ ना सेठ जी, वहाँ पे खाना खा के आ गई थी, आप खा लीजिए आप सो जाइए। वो अपने पिताजी को खाना वाना खिला खिलू के सुला के दवाई गोली दे दुआ के और पिताजी को सुला दिया था। उसकी भूख लग रही थी उसको। अब आप जानते 2 घंटे भूखा रहता, आप लोग रह सकते हो भूखे, नहीं रहते ना। तो पानी पी के सो गई थी रोटी। फिर सुबह उठी, सुबह वो फिर वापस घर का काम किया, फिर सेठ जी के घर पे गई थी, फिर वापस वही काम किया। फिर वो लड़की बोली सेठ जी से कि सेठ जी मेरा पूरा काम मैंने आपको पूरा क्या कर दिया, काम कर दिया, तो आप मुझे अब क्या दीजिए, अपनी पगार दीजिए। पगार का मतलब मेरे पेमेंट दीजिए, तनख्वाह दीजिए। ओके। उसके बाद सेठ जी बोले कि तेने तो 2 दिन ही काम किया था, आधा खाना तू अपने घर भी लेके जाती है, तेरे को कोई पगार नहीं मिलेगी, और मैं तुझे क्या करता हूँ नौकरी से निकाल देता हूँ। वो लड़की नौकरी से निकाल दिया परी को। ओके। उसके बाद वो लड़की खा गई थी, अब पेड़ के नीचे चुपचाप रास्ते में बैठी रो रही थी। एक दिन उसी टाइम पर उसकी जो पहले वो लड़की पढ़ती थी ना स्कूल में, तो उसकी टीचर मिली उसको रास्ते में, और टीचर बोली लड़की से बेटा तू परी बेटे तू रो क्यों रही है, उसने अपनी स्थिति पूरी बताई थी। फिर मैडम बोली कि बेटा ऐसा कर तू मेरे घर पे काम करना, मैं तेरे को पेमेंट दूंगी और शिक्षा की तुम्हें एडमिशन कराऊंगी सरकारी स्कूल में। और आप लोग जानते हो सरकारी स्कूल में क्या होता है, फ्री शिक्षा मिलती है, मतलब कोई फीस नहीं ली जाती। तो उस लड़की को उसने क्या बोला, उस लड़की को मैडम ने कह दी स्कूल में दाखिला करा दी, काम करने लगी। तो पहले सेठ जी काम करती थी, उसका एक लड़का था वो घमंडी था, उसने वो एक दिन उसका व्यापार भी क्या होने लगा, डगमगाने लगा। जो सेठ जी का व्यापार चल रहा था ना वो भी क्या होने लगा, डगमगाने लगा, मतलब उसमें भी हानि होने लगी थी। फिर सेठ जी का जो बेटा था घमंडी था, अब जानता हो अमीर बाप का बेटा कैसा होता है, उठाई के होते ना, मतलब
खिलाने वाले। तो एक दिन ऐसे पूरे पैसे खर्च हो गए थे सेठ जी के, तो उसका बेटा ऐसे घूमता फिरता चला गया और उसको बहुत भयंकर भूख लग रही थी। उसने अपनी कॉलोनी वालों से बोला, मतलब आस पड़ोस होता ना आपके पड़ोसी, उनसे बोला कि पड़ोसी पड़ोसी खाना दो, मुझे भूख लगी। पड़ोसी ने किसी ने मुझको खाना नहीं दिया। ऐसे बोलते बोलते उस लड़की के घर पहुंच गया वो। उस लड़की ने उस लड़के को देख लिया। फिर उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि भैया आप ऐसे करो, मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको खाना खिला दूंगी। तो उस लड़की ने उस लड़के को क्या खिला दिया, खाना खिला दिया। लेकिन जब उस लड़के ने खाना खा लिया, पी लिया, सारा काम हो गया, उसके बाद में क्या बोला वो कि मैंने तो तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव दिया था, तेरे को खाना नहीं दिया, मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया था, मैंने तेरी काम जो किया था तेने उसका भी पेमेंट नहीं दिया था, तो फिर तेने मुझे खाना क्यों खिलाया था। वो लड़की बोली किसी भी गरीब आदमी या किसी भी लड़के या किसी की भी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, अन्यथा अपमान नहीं करना चाहिए। समझ लो, आप लोग करते हो ना, जब आप लोगों को ज्यादा खाने को मिल जाता था आप लोग रोटी नहीं खाते, कहते ना कभी कभी मम्मी आज तो रोटी नहीं खाऊंगी, क्या खाऊंगी, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर, खाते हो कि नहीं खाते। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और खराब चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इस कहानी का मतलब ये हुआ, शिक्षा ये कि हमें हमारे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न देवता को कभी खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है।